पति और ससुराल वाले दोनों मिलकर इतना मतलब मुझे प्रताड़ित किए, खाना पीना से, मारपीट से। तो इसलिए मतलब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे पैर पे खड़ा होना। पति से तलाक के लिए मिलने वाली रोजाना की धमकी और ससुराल की प्रताड़ना से परेशान किस्मत को कोस रही ब्यूटी को कहां मालूम था कि मुसीबतों के बादल अब छट चुके हैं। ससुराल और पति से मिलने वाली ताने के बीच ब्यूटी ने शिक्षा को हथियार बनाया। ब्यूटी कुमारी अब सिर्फ जुल्म सहने वाली बहू नहीं रही, बल्कि बिहार पुलिस की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर दरोगा जैसे पद पर पहुंचने वाली कर्मठ और साहसी महिला बन चुकी है। ब्यूटी की आंखों में उस वक्त खुशी के आंसू भर आए जब घरवालों ने उसे फोन करके उसके दरोगा बनने की खुशखबरी सुनाई। ब्यूटी कुमारी कई रातों बच्चों को साथ भूखे गुजारी। दरअसल पूर्णिया के बाड़ीहाट इलाके की रहने वाली ब्यूटी कुमारी का जीवन अब तक एक प्रताड़ित बहू के रूप में गुजर रहा था। विपरीत हालातों के बावजूद दरोगा बनने तक का ये सफर आसान नहीं था। इस सपने को सच करने के लिए ब्यूटी को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी। ससुराल और पति से मिलने वाले ताने और गालियां तक सहनी पड़ी। पति की बेरुखी तो कभी पति द्वारा दी जा रही तलाक की धमकियों को शांत रहकर सहना पड़ा। कई ऐसे रातें कटी जब न सिर्फ वे खुद भूखे पेट सोई, बल्कि बच्चों को भी भूखे पेट सुलाना पड़ा। गुजरे दिनों को याद कर ब्यूटी बताती है कि तब उनकी ग्रेजुएशन पार्ट 2 की पढ़ाई चल रही थी। साल 2008 में जब वे शादी के बंधन में बंधी, साल 2009 में बेटे और साल 2010 में बेटी की जन्म लेने के बाद 7 फेरों की कस्में खाने वाले पति ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। ससुराल वाले और पति की प्रताड़ना शुरू हो गई। हालात इतने बदतर हो गए कि बच्चों के गुजारे के लिए ब्यूटी हर महीने घर वालों से खर्चा लेती रही। पति और ससुराल वालों ने पढ़ाई से रोकने की भरसक कोशिश की। कभी गाली गलौज तो कभी फवद्दियां कसी गई, लेकिन मैंने अपनी बीपीएससी की तैयारी जारी रखी। पहले ही प्रयास में हमने पीटी की परीक्षा पास कर ली। पति और ससुराल वालों के दबाव के कारण मेंस की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकी। ससुराल वाले और ज्यादा प्रताड़ित करने लगे। तमाम चुनौतियों के बावजूद मैंने बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी जारी रखी। इसी बीच ब्यूटी एक प्रताड़ित बहू से अफसर बिटिया बनने में सफल रही। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की परीक्षा पास कर ब्यूटी कुमारी ने अपने परचम लहराया। अब उनके रिश्तेदार और उन्हें जानने वाले फूले नहीं समा रहे। उनकी कहानी जानने के बाद इस सफलता पर फोन कॉल से लेकर सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों की होड़ लगी है। हाल में ही आपने दरोगा का एग्ज़ाम क्रैक किया है, लेकिन इससे भी बड़ी बात कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण रही है आपकी पूरी ज़िंदगी, और संघर्ष की कहानी क्या है? मेरी शादी 2008 में हुई थी। उस समय मैं ग्रेजुएशन पार्ट 2 में ही थी और बहुत जल्द मुझे 2 बेबी भी हो गई। अभी जो 13 साल का मेरा बेटा है और 12 साल की मेरी बेटी है। लेकिन शादी के बाद किसी भी लड़की का गुड लक स्टार्ट होता है, लेकिन मेरा तो बैड लक स्टार्ट हो गया था। और पति तो प्रताड़ित कर रहे थे, ससुराल वाले की ओर से भी मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था। जब मैं आगे बढ़ने के लिए सोची तो खाना पीना तक बंद कर दिया गया था। लेकिन मेरे मायके के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मैं आगे बढ़ी। और जिसमें समाज, ससुराल के, भले मुझे ससुराल पक्ष के लोग मुझे प्रताड़ित करते थे, लेकिन ससुराल के समाज के लोग ने मुझे मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और प्रताड़ना के बाद भी मैं आगे बढ़ी और मुझे सफलता मिली। क्या कुछ होता रहा आपके साथ जिसके बाद आपने सोचा कि नहीं, अब मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है और कुछ करना है? क्या कुछ होता रहा? सबसे ज़्यादा जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े होने लगे तो उनको खाना पीना बंद किया गया, उसके एजुकेशन के लिए पैसा बंद किया गया था और मारा पीटा जा रहा था। और जब बीच में जब मैं 2015-16 में बीपीएससी की तैयारी कर रही थी, उस समय हस्बैंड को लगा कि कुछ कर लेगी और आकर मुझे मतलब रोकी और उस समय एक तरह से धोम किए कि बहुत अच्छे से रखेंगे। लेकिन बाद में फिर प्रताड़ित किए और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये लोग बहरूपियाँ हैं, मेरा एज लैप्स करना चाहते हैं। जब तक एज लैप्स नहीं होगा तब तक ये मेरे साथ कभी बोलेंगे रखेंगे, कभी नहीं रखेंगे, बार बार मुझे मायके भेजते थे। तो मुझे लगा कि नहीं, अब हमको आवाज़ उठाना है और मुझे अपने, कम से कम मेरी ज़िंदगी तो लोग बर्बाद कर दिया, लेकिन 2 बच्चे जो हैं उनके फ्यूचर को देख के मुझे लगा कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। तो क्यों, क्या पति आपको मारते थे या दबाव डालते थे? हाँ, डाइवोर्स के लिए? क्या मारते भी थे और डाइवोर्स का पेपर भी भेजे थे बांद्रा कोर्ट से कि मुझे तलाक चाहिए, क्रुएल्टी का मेरे पर आरोप लगाए। और घर की लेडीज़ लोग का में एक होता है कि कोई आगे बढ़ रहा है तो दूसरे को जलन होता है, तो वो लोग भी मेरे हस्बैंड का कान भरती थी। तो ये मतलब
पति और ससुराल वाले दोनों मिलकर इतना मतलब मुझे प्रताड़ित किए, खाना पीना से, मारपीट से। तो इससे मतलब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे पैर पे खड़ा होना। मेरे हस्बैंड जो भी कमाते थे वो अपनी जो बहन मायके में ही रहती है उनको खर्च करते थे, अपने बच्चे को एक चॉकलेट तक नहीं देते थे। तो मुझे लगा कि नहीं, वो नहीं दे रहे हैं तो मुझे अपने बच्चे के लिए लायक बनना है कि हम उसको पढ़ा सकें, अच्छा एजुकेशन दे सकें। अच्छा, काफ़ी कम दिन आप बताती हैं, काफ़ी कम दिनों में आपने तैयारी की और ये निकाली, ये कैसे पॉसिबल? ये देखिए, एक हौसला और जुनून होना चाहिए। मुझे था कि